मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, सर्वश्रेष्ठ मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं पूर्व काल की कथा कहता हूँ। चंपक नगर में वैशाखन नामक राजा रहते थे। एक रात्रि सपन में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उनको सपन का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राप्त काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब सपन कथा कहने लगे। राजा बोले, ब्राह्मणों, रात्रि को सपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान याद को बताएं जिससे मुझको मुक्त प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करे। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम गए। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर दिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञात प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु तो आप कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है। उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को लौट आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार। यह कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। यह एकादशी का व्रत केवल करने वाले प्राणी का ही नहीं
बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदय मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों के कलेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। बोलो एकादशी माता की जय।